हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 का इकोनॉमिक्स ऑनर्स कोर पेपर 4 का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर करवाने वाले, जो आपके एग्जाम की व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में यूनिट 3 का इन्वायरमेंटल इश्यू के जितने टाइप के आपका प्रश्न बनता है हमने सारे करवा दिए। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, आप वहां से देख सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में मृदा प्रदूषण के कारण बताएं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और प्रदूषण के नियंत्रण और इसके उपाय। तो हमने सारे प्रश्नों को करवा दिया। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका पर्यावरण से रिलेटेड प्रश्न है, पर्यावरण क्षरण, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम की भी से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस प्रश्न को हम समझने वाले हैं आंसर को, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है पर्यावरण से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। कारण, परिणाम और निवारण के उपाय पर्यावरण क्षरण के। ये प्रश्न आपका है कि पर्यावरण क्षरण के क्या कारण है, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और इसके क्या से क्या निवारण के उपाय हो सकते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछा गया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से है। 16 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, या तो शॉर्ट टाइप में। ये आप हर एग्जाम में इसके लिए लिख सकते हैं। तो चलिए हम आंसर को समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो समझेंगे सबसे पहले पर्यावरण क्षरण है क्या। तो चलिए आपको की पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पर्यावरण क्षरण वह प्रक्रिया है जो हमारे पर्यावरण को उत्तरोत्तर प्रदूषण और अति दोहन द्वारा नष्ट करती है। जब पर्यावरण की उपयोगिता घट जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो तब उसे पर्यावरणीय क्षरण कहा जाता है। यानी कि पर्यावरण क्षरण उस क्रिया को कहते हैं जब पर्यावरण में अतिदोहन द्वारा नष्ट करने से बढ़ जाती है, या इसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, या उसके जो गुणवत्ता होती है उसके गुणवत्ता में छेड़छाड़ ही क्षतिग्रस्त हो जाना पर्यावरणीय क्षरण कहलाता है। यहाँ से आपका की पॉइंट प्राप्त होता है। तो चलिए अब समझने वाले हैं आगे विशिष्ट शब्दों में। पर्यावरण क्षरण जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहोगे वायु, जल, मृदा और वन जैसे संसाधनों की गुणवत्ता में कमी के द्वारा तथा पारिस्थितिक तंत्र के नष्ट होने और अन्य जीवों के विलुप्त होने से पर्यावरण की अवनति होती है। यानी कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं जैसे पेड़ पौधे, मृदा, जल, इनके प्रदूषण से ही पर्यावरण नष्ट हो जाता है। ये बात यहाँ कही गई। तो चलिए अब समझते हैं। हमने समझ लिया कि पर्यावरण क्षरण है क्या। आप यहाँ तक की पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब हम समझने वाले हैं पर्यावरण क्षरण के कारण, इसके क्या क्या कारण, किसके कारण पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, इस पॉइंट को समझने वाले हैं। पर्यावरण क्षरण के निम्न कारण है। पहला आपका है जो बढ़ती जनसंख्या। अगर आप समझने, पहला पॉइंट आपका बढ़ती जनसंख्या। अब बढ़ती जनसंख्या से पर्यावरण क्षरण पर क्या प्रभाव डालता है, इस पर हम समझने वाले हैं। बढ़ती जनसंख्या किसी देश का सबसे बड़ा संसाधन है। एक बहुत बड़ी एक समस्या भी है बढ़ती हुई जनसंख्या, और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। बढ़ती जनसंख्या एक तरफ से देखें तो एक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके बावजूद यह पर्यावरणीय क्षरण का सबसे बड़ा कारण है, बढ़ती जनसंख्या। अब समझिए इसका कारण क्या है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण क्षरण हो रहा है। यही एक कारण है। विशाल जनसंख्या विशाल कचरे का उत्पादन करती है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है वैसे वैसे क्या होता है, घरेलू अपशिष्ट पदार्थ जो भी होते हैं हम लोग खुले भाग में छोड़ देते हैं। इसका कारण है कि पर्यावरण प्रदूषण हो जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इससे आपका भूमि प्रदूषण हो रहा है। तो ये सभी कारण है पर्यावरण क्षरण के। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके परिणाम क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या होता है आप समझिए। जनसंख्या वृद्धि, इससे क्या होता है, ध्वनि शोरगुल में ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है, वायु, जल और मृदा का प्रदूषण, और कृषि योग्य भूमि पर विविध प्रकार के दबाव बढ़ रहा है। तो ये सभी कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या का मृदा क्षरण पर प्रभाव डालती है। दूसरा आपका कारण है पर्यावरण क्षरण का गरीबी। गरीबी भी अगर देखा जाए तो पर्यावरण क्षरण का एक मुख्य कारण। तो आइए इस पॉइंट को हम समझते हैं। तो आप सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट याद रखिएगा, तभी आप लिख पाइएगा। और ये सब सारे चीज़ें जो समझने वाली, जो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो गरीबी जो है पर्यावरण क्षरण का एक मुख्य कारण है, दूसरा मुख्य कारण। चलिए समझते हैं।
गरीबी पर्यावरण क्षरण का कारण भी है और परिणाम भी। हम जानते हैं कि गरीब लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। गरीब लोग जो होते हैं अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आज भी देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी खाना पकाने के लिए अक्सर लकड़ी का जलावन का उपयोग करते हैं, जिससे प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है, जिससे पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो कुल ऊर्जा का 15.27% जो है लकड़ी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास किया जा रहा है। तो ये सभी कारण है गरीबी पर्यावरण जो है पर्यावरण क्षरण का कारण। तो चलिए समझते हैं। वे अपनी झोपड़ियों के निर्माण, देख सकते हैं हम जो भी गरीब होते हैं झोपड़ियों के निर्माण करते हैं, जैसे लकड़ी का काटना, ये भी एक वन का विनाश, खाना पकाने के लिए, अपने भोजन के लिए और कई अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है, जिसके कारण पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। ये सभी कारण है। इस तरह से ये लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेजी से कर रहे हैं। अमीर लोग इन संसाधनों का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि संसाधनों का अधिक अयोग्य पर्यावरण का अधिक क्षरण करता है। पर्यावरण में जितनी गिरावट आ रही है, गरीबी उतने ही अधिक गरीबी होता जा रहा है। ये सभी जो बढ़ती हुई जनसंख्या एक पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण। दूसरा कारण है गरीबी, जो कि ये भी पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण है। तीसरा पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण एक तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है पर्यावरण क्षरण का। तो आइए समझते हैं किस प्रकार प्रभावित करता है पर्यावरण को। तो आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में गरीब लोग आजीविका की तलाश में गांव से कस्बों, शहरों और महानगरों की ओर आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ग्रामीण क्षेत्र आज भी रोजगार के लिए अपने गांव से बहुत दूर प्रवासी के लिए रोजगार के लिए जाते हैं बाहर। इससे शहरों का तेजी से अनियोजन विस्तार हुआ है, यानी कि जनसंख्या घनत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और मूलभूत सुविधाओं पर अत्यंत दबाव पड़ा है। यदि आप शहर में रहते हैं तो अपने पानी, आवास और बिजली की आपूर्ति और सीवेज पर इन दबावों का अनुभव किया होगा। शहरीकरण की तेजी गति, जंगलों के घटने और अन्य संसाधनों के विवेकहीन इस्तेमाल के लिए जिम्मेदार है। तो नगरीकरण भी पर्यावरण को क्षरण कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट समझने वाले हैं, जीवन शैली में परिवर्तन से भी क्या होता है पर्यावरण क्षरण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। चलिए इस पॉइंट को हम समझते हैं। लोगों में जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन न केवल शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों में दिखाई देती है, बल्कि गांव में रहने लोगों में दिखाई देता है, जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। पांचवा कारण है औद्योगिकीकरण, जो कि इससे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है पर्यावरण क्षरण का, क्योंकि औद्योगिक से निकलने वाला जो विषैले गैस होता है जो पर्यावरण क्षरण का एक प्रमुख कारण है। क्या होता है कि औद्योगिक से निकलने वाले जो विषैले गैस होते हैं, ये अम्लीय वर्षा के रूप में जमीन पर गिरते हैं। इससे क्या होता है भूमि प्रदूषण होता है, जिससे तापमान बढ़ते हैं। ये सभी कारण है पर्यावरण ह्रास का। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार प्रभाव डालती है। पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण तीव्र औद्योगिकीकरण भी है। तो पर्यावरण क्षरण का अगर देखा जाए तो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है औद्योगिकीकरण। तो आपको पॉइंट याद रखना, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिकीकरण, गरीबी, ये सभी जो पर्यावरण क्षरण का प्रमुख कारण, और इसको आप थोड़ा अपने शब्दों में लिख लीजिए तो आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं औद्योगिकीकरण पर्यावरण को किस तरह प्रभावित कर रही है। तो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर हम पाते हैं कि अधिकतर उद्योगों में ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई हुई है जिससे पर्यावरण पर भारी दबाव पड़ता है। इन प्रौद्योगिकी से संसाधनों और ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग होता है। औद्योगिकीकरण की वर्तमान गति से प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, खनिज और लकड़ी घट रहे हैं और जलवायु और भूमि प्रदूषित हो रही। तो औद्योगिकीकरण भी एक प्रमुख कारण है पर्यावरण क्षरण का। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास भी पर्यावरण को धीरे धीरे क्षरण की ओर बढ़ रही। ऐसा क्यों? हम जैसे जैसे अपने आगे की ओर बढ़े विकास की ओर, वैसे वैसे पर्यावरण का नुकसान पहुंच रहा है। तो आइए इस तथ्य को हम समझते हैं किस प्रकार ये भी कारण बन रहा है। यह एक तथ्य है
कि आर्थिक विकास का प्रतिरूप भी पर्यावरण समस्याओं को पैदा कर रहा है। आर्थिक विकास की गति संसाधनों पर भारी दबाव डाल रही है। ये भी कारण हम जैसे जैसे अपने आर्थिक विकास को मजबूत कर रहे हैं वैसे वैसे हम प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी रेलवे लाइन पास हुआ तो अधिकतर रेलवे लाइन जो होता है जंगल के ऊपर पास होता है, जिससे क्या होता है कि जंगल के इलाकों को के पेड़ पौधे लकड़ियों को काट दिया जाता है। तो ये सभी कारण है, जैसे जैसे हम अपने आर्थिक विकास को मजबूत कर रहे हैं वैसे वैसे हम संसाधनों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो साधनों का विवेकहीन उपयोग और उनका अपव्यय पर्यावरण की अवनति के लिए उत्तरदायी। तो ये सभी कारण है जो कि पर्यावरण का क्षरण का। नेक्स्ट पॉइंट आपका समझने वाला है। तो हमने आपको 6 पॉइंट बता दिए कि पर्यावरण क्षरण के कौन कौन से कारण, बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और आर्थिक विकास। ये सभी कारण है जो आपका पर्यावरण क्षरण का मुख्य कारण है या पर्यावरण ह्रास कह भी सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। परिणाम के बाद हम समझने वाले उपाय। तो सबसे पहले हम उसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं, ये सब समझने वाले। पर्यावरण मुक्त क्षरण का एक बहुत गंभीर चिंता का विषय है, बिल्कुल सही बात है। यह मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक और लापरवाही पूर्वक दोहन और उन्होंने उनसे अवैज्ञानिक प्रबंधन के कारण उत्पन्न हो रहा है। वास्तव में यह दुनिया के सभी देशों के लिए एक वैश्विक चुनौती के रूप में उभरा है। बिल्कुल सही बात है, यह पूरे देश के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है। हवा, पानी और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन, औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, शहरी कचरे का एकत्रित होना, रेडियो सक्रिय कचरे और ये सभी जो है आवश्यक और कीटनाशक के अंधाधुंध इस्तेमाल करने के लिए भी आधुनिक सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ता जा रहा है। पर्यावरण क्षरण और भी अधिक गंभीर परिणाम है, यह एक चिंता का विषय है। ये सभी की पॉइंट है। अक्सर यह विकास के साथ जुड़ा हुआ होता है। विकास का मॉडल पर्यावरणीय क्षरण का प्रमुख कारण। तो विकास का मॉडल जो भी एक पर्यावरण क्षरण का एक प्रमुख कारण माना गया है। जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ते वैसे वैसे हम अपने पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे, तो इसका एक मुख्य कारण माना जाता है। पर्यावरण क्षरण के और भी अधिक गंभीर परिणाम है, जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में आपदा के कारण बढ़ता विध्वंस पर्यावरणीय क्षरण और संसाधन के कुप्रबंधन की वजह से उत्पन्न परिणाम है। मानवीय क्रियाओं जैसे लापरवाही, त्रुटि या एक प्रणाली की विफलता के द्वारा उत्पन्न आपदा को मानव निर्मित आपदा भी कहा जा सकता है। तो ये सभी कारण है। पर्यावरण क्षरण के क्या प्रभाव पड़ता है। एक आपदा के परिणाम बहुत सारे हैं, परंतु इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। उपयुक्त रणनीति अपनाकर प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना ही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। आपदा प्रबंधन प्रणाली के 4 चरण है: कम करना, तैयारी, अनुक्रिया और पुनरुत्थान। तो आपदा प्रबंधन ये 4 प्रणाली होते हैं। तो समझते पहला कम करना। कम करना का मीनिंग क्या होता है। समन आपको एक तकनीकी या कठिन शब्द लग सकता है। समन शब्द है यहाँ पे। तो आइए समन शब्द का मतलब समझते हैं। इसका अर्थ उस प्रयत्न से है जो खबरों को आपदा बनने से रोकते हैं तथा जब आपदा आ जाती है तो उसके प्रभाव को कम करने से है। तो ये समक का मतलब हुआ। यह चरण अन्य चरणों से अलग है क्योंकि यह एक जोखिम को कम करने या नष्ट करने के लिए लंबी अवधि के उपायों का केंद्रित है। इस चरण से पहले भी जोखिम की पहचान एक चरण है। इससे पहले कि आप योजना और आपदा के अभाव को कम करने के लिए प्रयास करें, जोखिम की पहचान करना बेहतर है। तो चलिए अब समझते हैं तैयारी चरण में आपदा प्रबंधकों द्वारा आपदा आने पर योजनाएं अपनाई जाती है। इसमें शामिल है कौन कौन से, आइए समझते हैं। पहला पॉइंट, आसानी से समझ में आने वाली शब्दों और विधियों का साथ संचार की योग्यता। दूसरा आपका पॉइंट है उचित रखरखाव और आपातकालीन सेवाओं का प्रशिक्षण, ताकि हम समय पर जब भी कोई आपदा आए तो हम उसका निपटारा कर सकें। तीसरा पॉइंट आपका आपातकालीन आश्रयों और निकासी की योजना का विकास। चौथा पॉइंट आपदा के लिए वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना और आम जनता में से प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का संगठन का विकास करना। तो ये सभी अनुक्रिया है, जिससे कि आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम समझने वाले इसके कारण, इसके नियंत्रण के उपाय। तो आपको हम जितने भी ये सब आपको पॉइंट बताएं सभी आपके उपाय के पॉइंट हैं। जैसे अनुक्रिया हो गया, पुनरुत्थान हो गया
और तैयारी हो गया, तो ये सभी जो है इससे पर्यावरण क्षरण को कम से कम किया जा सकता है। तो थैंक यू गाइज। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आने वाला इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थैंक यू।